ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली जो कि बाबा ने 28/3/2002 को सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस मुरली का शीर्षक है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। आज बाबा अपने सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। पहली लकीर है प्रभु के पालना की, जो बाबा से हमें पालना मिलती है, बाबा का हमें प्यार मिलता है, बाबा का हमें सुबह सुबह ये लेटर मिलता है। बाबा जो हमको परम धाम से आए और ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके उन्होंने हमें ये ज्ञान सुनाया, तो सबसे पहले तो सुबह सुबह पहला उपहार हमें बाबा की पालना मिलती है। और जब से संगम का समय हुआ और इस कलयुग के विनाश तक ही बाबा की ये पालना मिलती रहती है हम बच्चों को। दूसरी लकीर है ये श्रेष्ठ पढ़ाई। अब बाबा ने हमें इस पालना के साथ साथ श्रेष्ठ पढ़ाई भी पढ़ाई। बाबा ने हमारे जीवन के आचरण को चेंज किया, हम क्या थे क्या से क्या बनाया। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत। अब बाबा ने श्रेष्ठ मत दी, बच्चे ऐसे अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो, दैवीय गुणों को धारण करो, तो बाबा की मत। तो पालना, पढ़ाई और मत, तीनों ही लकीरें बाबा के बच्चों के मस्तक में चमक रही हैं। ये तीनों लकीरें सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? सभी अपने अपने मस्तक में चेक करिए कि प्रभु के पालना की, श्रेष्ठ पढ़ाई की और श्रेष्ठ मत की हम बच्चों के मस्तक में ये लकीरें चमक रही हैं ना? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने बाबा को पहचाना वो बाबा का ब्राह्मण बच्चा, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बाबा ने यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी जाति को आमंत्रित किया। तो वो किसी भी, जिसने बाबा को पहचाना, जिसको लगा कि हाँ ये परमात्मा माँ वाक्य हैं, तो बाबा ने कहा कि इस प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा। कभी नहीं सोचा था कि परमात्मा हमें पढ़ाएंगे, भगवान हमें पढ़ाएंगे, वो पढ़ाई का अधिकार मुझ आत्मा को प्राप्त होगा। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो ना? स्वयं सत्य गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। लेकिन अब अनुभव से कहते हो, बाबा कहते हैं कभी आपने सोचा भी नहीं था कि परमात्मा हमें अमृत वेले से लेके रात तक श्रेष्ठ मत देंगे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने के श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। अब बाबा कहते हैं, आप सब अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। हम बाबा के बच्चों का हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाबा भी देख देख कर खुश होते हैं। और वहाँ मेरी श्रेष्ठ भाग्यवान, वहाँ बच्चे कहते कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह। तो आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाबा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाबा के संग के रंग की होली की याद थी। एक तो बच्चों ने अपना अकाउंट दिया, माना बाबा ये हमारा, हम इस तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। सो अपना बाबा ने कहा अपना रजिस्टर चेक कराया। दूसरा बच्चों ने बाबा के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी उस समय होली थी, तो बाबा ने कहा सभी होली मनाने आए हो ना? ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली मनाना माना होली बनना, पवित्र बनना। बाबा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों को होलियस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है।
बाबा के बच्चे होलीएस्ट माना पवित्र बनते हैं तो बाबा कहते हैं कितने सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाते हो, ऐसे पवित्र बन जाते हो। बाबा कहते हैं चाहे सारे कल्प में कोई महात्मा, चाहे धर्मात्मा, धर्म पिता, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र। आप कैसे पवित्र बनते हो? आपकी आत्मा भी पवित्र, आपका शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट पवित्र कोई, ऐसा होलीएस्ट कोई नहीं बनता। अब बाबा कहते हैं अपनी भविष्य याद है ना, जब आप इस समय पवित्रता की धारणा करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपकी आत्मा भी पवित्र बन जाती है, आपका शरीर भी पवित्र बन जाता है सतयुग में, और प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र वहाँ रहती है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। अब बाबा कहते हैं अपना सतयुग का स्वरूप सामने लेके आओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। अब बाबा कहते हैं पवित्र शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, तो कितना सुखदाई वो। बाबा कहते हैं उस सतयुगी दुनिया को स्मृति में लाओ। बाबा आप बच्चों को कई बार याद दिलाते हैं कि शिव बाबा आपके लिए सौगात लाए हैं। सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। शिव बाबा हम बच्चों के लिए सतो प्रधान दुनिया की, सुनहरी दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। बाबा कहते हैं आपको निश्चय है ना कि बाबा हमारे लिए सतयुगी दुनिया की निशानी लाए, सतयुगी दुनिया की सौगात लेकर आए हैं। जितना आप अपने राज्य के समीप आ रहे हो, जितना हमारी सतयुगी दुनिया पास आ रही है, घर के समीप आ रहे हो, अपने राज्य के समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम, अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। बाबा कहते हैं जितना जितना ये कलियुगी दुनिया विनाश की ओर जा रही है, सतयुगी दुनिया पास आ रही है, तो बाबा कहे उतना ही आपको अपना घर, हम आत्माओं का घर परमधाम और हमारी स्वीट राजधानी सतयुग की स्मृति स्पष्ट रहनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए। तीसरा, नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखा। बाबा कहते हैं आपका राज्य, आप आत्माओं का घर, वो आपको अब कलयुग के अंत का समय जब चल रहा है, बाबा कहते हैं आप बच्चों को अब स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो। उस अनुभव को बढ़ाना है, अपने सतयुगी राजधानी के अनुभव को, कि मैं सतयुगी देवता हूँ। बाबा कहते हैं उस अनुभवों को, अपने देवताई गुणों को, साथ ही साथ अपने स्वीट होम को स्मृति में लाना है, बार बार याद करना है। अब बाबा कहते हैं वर्तमान समय बाबा बच्चों की एक चीज़ और देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों में अलबेलापन नए नए प्रकार का है। कैसे? बच्चे कहते हैं अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन सोच लेते हैं ये तो सब चलता है, इतना तो होता ही है, इतना हम कर ही नहीं सकते, इतना कैसे करेंगे। आजकल ये सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है, ये अलबेलापन है। बच्चे कहते हैं पूरा नहीं कर सकते हम इस ज्ञान मार्ग को फॉलो, इतना तो चलता है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ में या स्व के परिवर्तन में, अपने परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % आलस्य की भी है। एक तो होता है सब चलता है, इतना तो कर ही सकते, इतना तो चलता ही है। दूसरा, स्व के परिवर्तन के साथ साथ अलबेलापन भी। बाबा कहते हैं अलबेलेपन के साथ कुछ % आलस्य की भी आती है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाबा नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी। इसीलिए बाबा बच्चों से कहते हैं अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। अपना अकाउंट जरूर रखो कि बाबा को हमने कितना याद किया, कितना इस विश्व की सेवा की, कितने सुख शांति के वाइब्रेशंस दिए, मन से, वाणी से, कर्म से कितनी सेवा की। ये सच्चा अकाउंट अपना बना के रखो। बाबा साथ ही साथ बच्चों को इशारा कर रहे हैं समय बहुत अति में जा रहा है। समय बहुत, बाबा कहते हैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे कलयुग का अंत समय आता जाएगा, वैसे वैसे समय बहुत अंत में, अति में जाएगा। धर्म युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बाबा कहते हैं कलयुग के विनाश के अंत में आएंगी। तो समय अब अति में जा रहा है। माया भी अति का पार्ट बजा रही है। माया के विकारों ने भी सबको घेर रखा है, सब अपंग बने हुए हैं। आज की जनरेशन, युवा जनरेशन भी बहुत बुरी तरीके से कहीं ना कहीं भटकी हुई है।
तो बाबा क्या है, वो भी माया भी अपना चारों ओर प्रभाव फेंक रही है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ग्रसित कर रही है आत्माओं को। प्रकृति भी अपना आती का पाठ बजा रही है, बहुत गर्मी बहुत सर्दी बहुत बारिश। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ से अटेंशन भी अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। अब बाबा कहते हैं आप बच्चों को अपना अटेंशन भी किस में, इस ज्ञान मार्ग में, बाबा की जो शिक्षाएं हमें मिली हैं उसमें, बाबा ने जो हमें योग की, अपने को आत्मा सब शिव बाबा को याद करना है, इन सब में बाबा कहते हैं आपका अटेंशन मन वचन कर्म में अब अति में चाहिए। अब बाबा कहते हैं इसको भी फास्ट करो, साधारण पुरुषार्थ नहीं। जैसे बाबा ने देखा सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए सब एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। बाड़ी के साथ साथ मन से अपनी आत्मा को कोई बिना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। माना भाषण कर रहे हो, वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपनी आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति चाहे शांति चाहे परमात्मा प्यार की कोई ना कोई विशेष अनुभूति स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति द्वारा प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। भले ही बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान सुना रहे हो, भाषण कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुख के, शांति के, आत्मिक प्यार के, परमात्म प्यार के वाइब्रेशन सभी को देते रहो, वायुमंडल बनाओ। वाणी से साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल, आपके मस्तक, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे हम किसी से सुन रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था परमात्मा के प्यार की बहुत सुंदर अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हो ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात बताई। कभी हम दादियों की क्लास सुनते हैं तो दादियों की क्लास ऐसा लगता है सुनते सुनते टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। बाबा की याद में इतने प्यार से दादियाँ हमारी क्लास कराती हैं। तो बाबा क्या ऐसे ही आपको करना है। कभी सुनते हैं तो बहुत अच्छा बोला, किसी ने बहुत अच्छा किया, ऐसी बात सुनाई, तो ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुँचे, वायुमंडल बने। जैसे साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकते हैं। कैसे साइंस कितने साधन निकले हैं, बहुत गर्मी होती है तो लोग एसी चलाकर अपने कमरे को ठंडा कर लेते हैं, सर्दी होती है तो हीटर चला लेते हैं। तो ये साइंस के साधनों के इन्वेंशंस हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, अब बाबा कहते हैं आपकी साइंस, आपकी साइलेंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती। आपकी साइलेंस सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकती। ये रिसर्च करना, ये बाबा कहते हैं इस बात का रिसर्च करो कि आप बच्चे क्या ऐसे किसी को सुख शांति के वाइब्रेशंस नहीं दे सकते। तो बाबा कहे हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता। अब अपने आप को, अपने दुखी जो बहुत परेशान है, दुखी है, दर्द में है, ऐसे लोगों पर आपको रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दें। ये उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। अब बाबा कहते हैं विश्व में इतना पाप अत्याचार बढ़ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं कि हे रहमदिल आत्माओं, उनकी पुकार आपको सुनाई नहीं देती, तो अपने रहमदिल, अपने कृपालु स्वरूप को इमर्ज करो, अपनी स्मृति में लाओ कि बाबा ने मुझे इस संसार में सुख शांति के वाइब्रेशंस देने के लिए चुना है। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम किया नहीं, अभी मर्सीफुल बनो, अभी रहम दिल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से रहम दिल बनो। फिर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की एक बात और देखते हैं। बाबा कहते हैं सुनना अच्छा नहीं लग, सुनाना बाबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना,
पर मत में बहुत पढ़ते हैं और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। बाबा कहते हैं व्यर्थ की चीजें देखते हैं, उनकी विशेषताओं को नहीं देखते। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाबा कहते हैं छोड़ दो। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की देखने की बहुत आदत है, उसमें टाइम बहुत चला जाता है। तो बाबा विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत जाता है दूसरों को देखने में, पर मत में। बाबा कहते पर दर्शन में बच्चे बहुत समय गवाते हैं। अब क्या करना है? बाबा कहते हैं इसके लिए निर्माण बनो, सभी को मान दो, जैसी भी आत्मा हो आपको सभी को मान देना है और उसके प्रति शुभ भाव, शुभ कामना रखनी है। निर्माणता ब्राह्मण के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं, जब आप सभी को मान देंगे तो हर एक के प्रति आपके लिए दुआएं निकलेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाती हैं। बाबा कहते हैं जो आप पुरुषार्थ करते हो ना ज्ञान मार्ग में, योग लगाने की या आगे बढ़ने की इस ज्ञान मार्ग में, अगर आपके पास दुआओं का अकाउंट ज़्यादा होगा तो वो लिफ्ट से रैकेट बन जाए। बाबा कहते हैं रैकेट बन, जैसे आप लिफ्ट से की तरह चढ़ना चाहते हो, लेकिन वो दुआएं आपको रॉकेट की तरह इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ा देंगी, क्योंकि दुआओं का अकाउंट आपके पास अधिक रहेगा। अब बाबा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी रह गई है उस कमी को मुक्त हो जाओ, उस कमी को, क्योंकि जब मुक्ति नहीं दी तो मुक्ति धाम में बाबा के साथ चल नहीं सकेंगे। तो जो भी हमारी कमियां हैं व्यर्थ देखने की, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ करने की, उन कमियों से मुक्त होंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व होली इष्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाबा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ साथ सभी बच्चों को नमस्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। माया सरेंडर हो गई माना विकार हमारे आगे झुक गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने अपने अहम को जीत लिया, हमने अपने लोभ को जीत लिया, तो ये माया का सरेंडर होना हो गया, तो सदा विजयी हैं। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ, पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो। नई दुनिया की स्मृति से, सतयुगी दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु शिव बाबा के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें। सभी को दुआएं दें और दुआएं लें। ओम शांति। स्लोगन का अभ्यास करेंगे आज की मुरली से। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ।